हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया चौरसिया आपसे एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक 6-7 साल का छोटा सा बालक था। उनके घर पे एक संत जी आए और साथ में एक शालिग्राम भगवान को लिए हुए थे। उनके घर पे 4-5 दिन के लिए वो ठहरे थे। वो छोटा सा बालक रोज़ देखता था कि संत जी शालिग्राम भगवान को रोज़ नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर खाना को ग्रहण करते हैं। वो सब कुछ चुपचाप देखता था। उसे बहुत अच्छा लगा। सोचा मैं भी शालिग्राम भगवान की पूजा करूँगा। वो पंडित जी से जिद करने लगा कि अपने भगवान जी को मुझे दे दो, मुझे ही भगवान जी को मुझे दे दो। पंडित जी कहने लगे तुम छोटे से बालक हो, तुम नियम धर्म को नहीं कर पाओगे। कहने लगा नहीं पंडित जी, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे ये भगवान को मुझे दे दो। फिर पंडित सोचते ही बालक छोटा है, इसे मूर्ख बना देता हूँ। और नदी में नहाने गए और वहाँ से एक पत्थर उठा कर लेके आए। बोले कि लो ये शालिग्राम भगवान है, इसकी पूजा करना। छोटा बालक तो दिमाग सच्चा था। सच्चे भगवान सच्चे पे ही तो खुश होते हैं, किसी की पूजा से थोड़ी तो खुश होते हैं। वो बालक तो सच्चे दिल से उस पत्थर को भी भगवान समझ के पूजा पाठ करने लगा। भगवान को नहला धुला के जब उसकी माँ ने कुछ खाने को दिया तो वो चुपचाप पुटली में बांध लिया और उस खाने को जंगल में ले आकर शालिग्राम भगवान को भी निकाला। कहा भगवान लो खा लो, तो मैं खाऊंगा। फिर वो भगवान खा नहीं रहे थे। वो सोचते सोचते उसको भूख के मारे बेचारा मूर्छा होके गिर गया। जब उसकी नींद खुली तो भगवान सामने बैठे थे। भगवान खाने लगे तो बच्चा बहुत खुश हुआ। रोज़ ऐसे ही करता है। रोज़ जंगल में जाता और माँ उसे खाना देती, भगवान को खिलाते, फिर वो खुद खाता। रोज़ का ही काम हो गया। तो भगवान से कहता भगवान थोड़ा कम ही खाना, मेरे को भी भूख कस के लगी हुई है। मिल बांट के खा लेंगे भगवान, आधा आधा। ज़्यादा आप खा लेंगे तो मैं भूखा ही रह जाऊँगा, इसलिए भगवान थोड़ा हिसाब से खाना। रोज़ भगवान को खिलाता। एक दिन वो संत जी फिर दोबारा आए और पूछे कैसे हो बच्चे, भगवान की सेवा हुआ करते तो हो? बोला हाँ रोज़ करता हूँ, भगवान खाना भी खाते हैं। मैं थोड़ा कम खाता हूँ, भगवान को ज़्यादा खिला देता हूँ, इसलिए थोड़ा दुबला पतला हो गया हूँ। तो संत जी को विश्वास नहीं हुआ। वो बोले ठीक है, मुझे भी कल दिखाना तुम कैसे खिलाते हो। वो जंगल में ले गया। फिर वैसे शालिग्राम को निकाला और भगवान को बोला भगवान भोजन कर लीजिए, तो मैं भोजन खाऊंगा। भगवान भोजन खाने लगे। ये सब देख के ब्राह्मण को आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे पूजा करने पे भगवान तो कभी आए नहीं। इतने छोटे से बालक को मैंने तो नकली पत्थर दे दिया था, उसकी वजह से ये भगवान इसके पे इतना खुश हो गए। उस बच्चे के चरणों में गिरकर पंडित जी रोने लगे। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इस नादान बालक को समझ के इसे एक मामूली पत्थर दिया, तो आप इस पे रिझ गए और मुझ पे ना रिझे। धन्य है ये बालक, इसकी वजह से मुझे आज आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरे दर्शन हो गए। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आप प्रेम के भाव के भूखे होते हैं। असली नकली तो भाव में भावना में होती है इंसान की। एक पत्थर को भी भाव से पूजेंगे तो उसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ है तो भगवान के लिए सच्चा प्रेम ही सब कुछ है। नहीं तो इसलिए कहा जाता है पत्थर शिव है, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। इसलिए गंगा को भी बोला जाता है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए इंसान को समझना चाहिए कि भगवान से सच्चा प्रेम करे। मानो भगवान है तो सच्चा प्रेम करो। सच्चे प्रेम पे ही भगवान प्रफुल्लित होते हैं। जय श्री कृष्ण।